हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट असाइनमेंट 1 विद्यालय के परिवीक्षण तथा मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। इसमें है कि विद्यालय में परिवीक्षण और मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इसको करना क्यों आवश्यक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या लाभ हैं इसके, तो ये सब आप इसमें पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम टाइम में पूछा जा सकता है और ये जो क्वेश्चंस है ये हमारा जब हम स्कूल में टीच करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें बच्चों को इसी तरीके से मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का। तो सबसे पहले हमें इसके परीक्षण का अर्थ लिखना है। परीक्षण का अर्थ, शिक्षा के अंतर्गत परीक्षण शब्द बहुत ही प्राचीन है, मतलब प्राचीन में बहुत ही पुराना है। परिवीक्षण की प्रथा आज भी कक्षा में प्रचलित है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है, लेकिन आज भी क्या है कि आज भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ये है आपका शिक्षा 1986 में भी परीक्षण शब्द का उपयोग किया गया है। राष्ट्र राज्य के कार्यक्रम, राज्य अपने क्षेत्रीय तथा जिला स्तर के शैक्षिक कार्यक्रम का निरीक्षण करें तथा उनमें सुधार एवं विकास करने का प्रयास करें। अब इसमें क्या है कि अगर कहीं वहाँ पे कोई समस्या आ रही है तो उसका क्या है कि समाधान किया जा सकता है। इससे जांच करते हैं, वो जांच के द्वारा पता लगाते हैं कि उसमें कहाँ पे कमी है, कहाँ पे किस वजह से ये हमारा नहीं हो पा रहा है। तो उसका पता लगाने के बाद क्या होता है, उसका निरीक्षण करने के बाद उसमें सुधार किया जाता है और उससे जिसका क्या होता है, डेवलप हो जाता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अर्थात बेसिक शिक्षा के कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जाता है। अब इसका देखो स्कूल में भी परीक्षण किया जाता है, जैसे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का अर्थात बेसिक शिक्षा, जहाँ पे बच्चे का बेसिक स्टार्ट हो तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का देखा जाता है कि वो क्या पढ़ रहा है, कितना उसने इम्प्रूव किया है। तो इस अकॉर्डिंग आप उसका परीक्षण किया। जैसे कोई UT1 लेता है, कहीं पे 3 टाइम पे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे 6 मंथ, 9 मंथ एंड 12 मंथ, और बीच में उनका कंटिन्यू UT टेस्ट चलते रहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग उनका क्या होता है, हम उसका मूल्यांकन परीक्षण जो भी वो करते हैं। तो परीक्षण का निरीक्षण से भिन्न है। परीक्षण का अर्थ निरीक्षण से भिन्न है। मॉनिटर जो कंप्यूटर के उपकरण में होता है, जो भी कार्यक्रम किया जाता है मॉनिटर पर उसको देखा जा सकता है और साथ साथ त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। अब क्या है कि मॉनिटर उसमें क्या है कि आसानी से उन गलतियों को देख लेते हैं और उसमें साथ साथ क्या होता है कि उसको सही कर देते हैं। इस प्रकार परिवीक्षण का अर्थ है कार्यक्रम की गतिविधि का साथ अवलोकन करना तथा त्रुटि में सुधार करना। परीक्षण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब इसमें क्या है कि परिवीक्षण क्या होता है कि कार्यक्रम की गति का सुधार करता है, उसका अवलोकन करता है, त्रुटि में सुधार लाने के लिए वो क्या करते हैं, उसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये कभी नहीं रुकती। आगे है आपका परिवीक्षण की विशेषताएं। परिवीक्षण की विशेषताएं, परिवीक्षण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परिवीक्षण में जवाबदेही और को ध्यान में रखा जाता है। परिवीक्षण में कार्यक्रमों का संपादन अपेक्षित दिशा में किया जाता है अर्थात नहीं, इसका निदान करके साथ साथ मार्गदर्शन भी किया जाता है। परिवीक्षण का लक्ष्य कार्यक्रम को नियंत्रण करना और उनमें सुधार करना होता है। परिवीक्षण में गहनता होती है क्योंकि इसमें निदान के साथ साथ उपचार भी किया जाता है। इसमें आपने पढ़ा, देखो उसमें मार्गदर्शन किया जाता है निदान करके। उसके बाद ये क्या है कि इसमें जवाबदेही में ध्यान रखा जाता है कि वो जो क्वेश्चंस वो कर रहे हैं कि वो सही है नहीं है परीक्षण समय, तो इसमें सुधार करना और साथ साथ इसका उपचार करना। मतलब जैसे अब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमको ट्रीटमेंट के भी हमें क्या प्रॉब्लम पहले हमें उन्होंने बताया, उसके बाद क्या किया, उपचार किया। तो इसमें भी सेम वही, पहले हमें उसको पता लगाना है कि उसमें कहाँ त्रुटि है, उसमें क्या सुधार करना है, उसके बाद तो हम उपचार करेंगे। ठीक है, तो आगे है आपका परिवीक्षण के लाभ। परिवीक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए सभी शिक्षक तथा छात्र लगन से कार्य करते हैं। परिवीक्षण से विद्यालय में अनुशासन का अनुरक्षण होता है। विद्यालय वातावरण सीखने तथा सिखाने योग्य बनाता है। इसमें है आपका परिवीक्षण है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है,
इसमें क्या है कि सभी शिक्षक और सभी छात्र लगन से काम करते हैं, पूरी मेहनत के साथ वो उसमें कार्य करते हैं। पर्यवेक्षण से विद्यालय में एक तो अनुशासन बना रहता है और उसका वातावरण जो होता है हमारा एनवायरनमेंट, उसको सीखने और सिखाने का योग्य बना रहता है। नेक्स्ट है, इसकी भूमिका से कार्यक्रम का आंकलन तथा निदान भी होता है। अब देखो, इसमें कार्यक्रम का आंकलन किया, उसका निदान किया और सुधार तथा उपचार हेतु सुझाव दिए जाते हैं। पर्यवेक्षण प्राचार्य की जवाबदेही में सहायता करता है। यदि परीक्षण की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाए तो संपूर्ण दिशा में गुणवत्ता लाएगी। अगर ये जो आपकी पर्यवेक्षण प्रक्रिया है, अगर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको संपूर्ण लागू कर दिया जाए तो उसमें बहुत बदलाव आएगा, बहुत चेंज आएगा। आगे है आपका ये परीक्षण का, आपको यहीं तक ही है क्योंकि मैंने छोटा लिखा है। ये असाइनमेंट्स है, अगर ज़्यादा लिखते तो लॉन्ग हो जाते। आगे है मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा। मूल्यांकन शब्द का अर्थ मापन से भी कहीं अधिक व्यापक है, जिसमें गुणात्मक तत्वों को भी संख्यात्मक द्वारा बताया जाता है। मूल्यांकन से तात्पर्य है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों और मूल्यों के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की प्रक्रिया की जांच करना। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम क्या होता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन क्या होता है, संख्या के द्वारा बताया जाता है। आजकल तो ग्रेड भी दिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले टीचर क्या है कि पहले उनके मार्क्स ही लगाता है, उसके बाद ही उनको ग्रेड देता है। शैक्षिक अनुभवों की योजना उद्देश्यों के आधार पर तैयार की जाती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इसके द्वारा अध्यापक व उसकी शिक्षण विधियाँ की सफलता असफलता के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। निम्नलिखित परिभाषाएं मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। ये है आगे आपकी परिभाषा मैंने लिखी हुई है। रेमर्स एवं गेंज के अनुसार मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण करने से पता लगता है कि मूल्यांकन सूचना प्राप्त करने तथा निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। यह ऐसे परिवर्तन का परीक्षण करता है जो शिक्षण के परिणामों से छात्रों में उत्पन्न होता है। इसके द्वारा वह अपने छात्रों की रुचियां, योग्यता व अपने छात्रों के उपलब्धियों को समझ लेता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं और इनको निर्णय लेने में भी प्रयोग किया जाता है। अब आगे है आपका विद्यालय का मूल्यांकन। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यालय की कार्य प्रणाली का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे विद्यालय की उपलब्धियां और सफलता का बोध हो सके। विद्यालय के मूल्यांकन से शिक्षक के निष्पादन का भी बोध होता है। एक प्राचार्य को चाहिए कि प्राचार्य होते जो प्रधानाचार्य होते प्रिंसिपल्स होते हैं कि विद्यालय के आंकलन में उसकी प्रगति क्षमताओं को महत्व दिया जाए। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, देखभाल जो मूल्यांकन करते हैं विद्यालय, तो वो क्या होता है कि एक प्रिंसिपल के हाथ में होता है। वो प्रधानाचार्य तो वो देखते हैं कि टीचर को किस अकॉर्डिंग बताया जाता है, देखो इस तरीके से आप इन बच्चों का बेस कंप्लीट करें, इनको ये गलती है, त्रुटि है, इसको यहाँ से ऐसे दूर हो, तो उसमें क्या है वो आपकी सहायता करते हैं। जैसे कि छात्रों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया जाए कि वे अधिक सरल तो नहीं हैं। प्रश्न पत्र के अंतर्गत समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं, इसका अवलोकन किया जाता है। विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत मासिक परीक्षाएं की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राचार्य की भूमिका आंतरिक तथा बाह्य मूल्यांकन दोनों में होती है। अब ऐसा यही है कि जो प्रधानाचार्य जो हमारे मतलब प्रिंसिपल होते हैं, तो वो ये मतलब टीचर से एग्ज़ाम पेपर मंगाते हैं, वो चेक करते हैं पहले कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं बिल्कुल टीचर ने जैसे कराया सेम से हो वो वही दे दिया हो, या बिल्कुल इजी क्वेश्चंस दिए हों। उसमें थोड़ा सा ये कि थोड़ा बच्चों का ना नॉलेज को जाना जाता है कि बच्चे को कितना ज्ञान है, कितने जानकारी है उसके बारे में। तो कहते हैं चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन निकाले जाते हैं, या तो आप MCQ निकाल सकते हो, फिलिप्स में निकाल सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस है। तो उस अकॉर्डिंग आप जब एग्ज़ाम टाइम में जब आप जाओगे ना, तो आपका ये
समझ आ जाएगा आपको। तो आगे है आपका छात्रों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया जाए कि वे अधिक सरल तो नहीं है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष। अब है हमारा इसमें क्या है, इसका पूरा क्या है निष्कर्ष निकल के आप अपने भी भाषा में लिख सकते हो। मूल्यांकन शिक्षण पर आधारित होना चाहिए। जिस प्रकार तथा जैसा कुछ पढ़ाया गया है उसी प्रकार परीक्षा प्रश्न पत्र होना चाहिए। जिस प्रकार जैसा कुछ पढ़ाया गया है विद्यालय के मूल्यांकन की विधियाँ विद्यालय की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखो, जिसमें जो टीचर ने जो पढ़ाया उसी में से अगर बच्चे को दिया गया है उसी में से ही हम पेपर बनाएंगे। चाहे वो चैप्टर हमने पढ़ाया उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स कराए हमने लॉन्ग शॉर्ट, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या होता है कि बच्चे को एग्ज़ाम देंगे और फिर उसको जांचेंगे कि देखो उसको कितना समझ आया, कहाँ तक वो इम्प्रूव कर पा रहा है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि मूल्यांकन एक अलग से भी क्वेश्चन है। ये तो हमारा क्या है कि परिवीक्षण और जो उसमें हमारे प्रधानाचार्य का कार्य होता है, ये तो एक क्वेश्चन है। और अलग से मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, ये आपने पढ़ा होगा, ये हमारा एक मूल्यांकन है जो हम क्लास में बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स।